एक को तोड़ते हैं, यहाँ से देखना इससे दूध निकलेगा, बहुत कांटेदार है। अभी इससे ये देख दूध निकल रहा, अभी ये गिर रहा नीचे। और इस दरख्त का जिक्र कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दरख्त जहन्नम की तह में अंदर उगेगा और जो जहन्नमियों को खाना दिया जाएगा वो इस दरख्त का दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम शहजाद हुसैन है और आज हम आपको अपनी घर की लोकेशन की जगह जहाँ हम रहते हैं वो दिखाएंगे और हम बताएंगे। काफ़ी दोस्तों की, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि शहजाद भाई हम बताएं कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ किस जगह पर रहते हैं। जी आज हम लोग वहाँ फाइनली आपको वीडियो बना के दिखाते हैं। पूरी यहाँ का बिल्कुल पुरसुकून माहौल है और जो शहर में रहता है वो भी यहाँ पे रहना पसंद करेगा। पहले हम लोग भी कराची के अंदर तकरीबन 8-9 साल बैठे हुए थे, वहाँ भी सुकून नहीं था बैठने का। और अभी यहाँ हम लोग रह रहे हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाका है, बहुत ठंडा इलाका है और सुकून वाला इलाका है। चलते हैं अभी आपको पूरा विजिट करवाते हैं। और ये इलाका तकरीबन कराची शहर में आता है, बाहर का इलाका है ये। साथ में जो हब रोड है उसके साथ ये मंगो पीर का इलाका है ये। और हमारे साथ ही घर के सामने जो इसका कराची का बाईपास है, नादन बाईपास, वो भी गुजर रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। और चलते हैं इस तरफ, हमारे घर की तरफ पहाड़ी है, वो भी आपको दिखाते हैं। पूरा वीडियो मिस मत करिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलें ताकि हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलते ये जो नाज़रीन अभी दिखाते हैं, हम अपना घर की लोकेशन आपको दिखाते हैं। कितना सुकून भरा माहौल है, सही है ना। ये मेरा बेटा आ रहा है अनवर, ये भी छोटे पौधे लगे हुए हैं, सब बतख के साथ खेल रहा है, सारा दिन खेलता रहता है। और ये सामने घर के पौधे लगे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये गाजर लगा हुआ है, सफ़ेद गाजर जो होता है उसके पौधे लगे हुए हैं। और ये बैंगन लगा हुआ है, जंतर का दरख्त है वो भी है। और ये छोटे छोटे पौधे नीम के भी लगे हुए हैं। अभी चलते हैं आगे, आपको पहाड़ी के मंजर दिखाते हैं। सामने हमारे घर के सामने जो पहाड़ी है, काफ़ी वीआईपी लोकेशन है। अभी सूरज भी नीचे आने वाला है। अभी हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी की तरफ, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। अभी चलते चलते टाइम लगेगा, बंदे को थक जाएगा बंदा। यकीन माने इतना सुकून आता है यहाँ पे बंदे को रहने में। मैं तो अभी पहले हम लोग गाँव में थे, वहाँ हमने व्लॉग बनाया, हमारी चैनल भी जाएंगे, पीछे वीडियो देखेंगे, उसमें हमने डाले हैं। मछली पकड़ा था हमने और रेगिस्तान भी घूमने गए थे। और अभी आ चुके हैं घर पे और थोड़े दिन रहते हैं, फिर हम लोग, मेरी छुट्टी जो है मुकम्मल हो जाएगी, फिर मैं काम करता हूँ बलूचिस्तान में, फिर वहाँ चलेंगे और अब बलूचिस्तान के मंज़र आपको दिखाएंगे, वहाँ के रहने। पीछे आप देख सकते हैं वो हमारा घर हमने पीछे छोड़ दिया है। दूसरी मज़े की बात ये है कि इस पहाड़ में जो ना खरगोश रहते हैं, अगर वो मिल गए वो भी आपको दिखाएंगे। रात के टाइम तो निकलते हैं, अभी उसकी जो ना घर बने हुए हैं जबल के अंदर, वो भी आप दिखाते हैं। अभी तो मैं आधे पहाड़ पे नहीं चढ़ा, बहुत थक चुका हूँ, यहाँ पत्थर बहुत है तो ना पाँव कोई स्लिप हो जाए। ओ सामने आप लोकेशन देख सकते हैं। ये पहाड़ देख सकते हैं बिल्कुल ढलान की तरफ बना हुआ कैसे। ये रास्ता जा रहा है इसके ऊपर चढ़ने का। अभी नीचे इसका मंजर आप देख सकते हैं, काफी ऊपर तक, दूर दूर तक हर चीज़ दिखाई दे। अभी यहाँ चलते हैं, आपको नादरन बाईपास भी दिखाते हैं, वो भी ऊपर दिखेगा। और मंगो पीर का इलाका वो भी यहाँ से दिखेगा, वो भी दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं। इतनी ठंडी हवा लग रही है और पुरसुकून माहौल है। ये आप देख सकते हैं पूरा इलाका पीछे जो ना नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ बिल्कुल कटे हुए हैं यहाँ से ऊपर से। ये पूरी पहाड़ी जो ना हिस्सा इसका यहाँ से कटा हुआ है। अभी आइए आगे आपको एक मैं चीज़ दिखाता हूँ जो अक्सर
रेगिस्तान में पाई जाती है। जो रेगिस्तान में रहते हैं, यहाँ गए होंगे, उन्होंने देखी होगी। ये यहाँ जबल पे भी खड़ा हुआ है, कितना सख्त जबल है, उसमें फिर भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसमें भी खड़ा हुआ है। आइए आपको एक पहाड़ के ऊपर जो दरख्त है वो आपको दिखाता हूँ। अक्सर तो आपने वो देखा होगा, ये अक्सर कमोबेश उसमें रेगिस्तान में पाया जाता है ख़ास तौर पे। ये दरख्त इंतहाई कांटेदार है और इसको बंदा अगर तोड़ेगा तो इससे दूध निकलता है, बहुत ही कड़वा जहरीला दूध है। और इस दरख्त का जिक्र कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दरख्त जहन्नम की तह में अंदर उगेगा और जो जहन्नमियों को खाना दिया जाएगा वो इस दरख्त का दिया जाएगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को जहन्नम के अजाब से महफूज फरमाए और सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। और आप देख सकते हैं आगे काफ़ी खूबसूरत माहौल है यहाँ का। और भी आगे आगे साइड पे काफ़ी दरख्त ही खड़े हुए हैं। यहाँ पे भी काफ़ी तुअर के दरख्त खड़े हुए हैं और इन्होंने फूल पकड़ा हुआ है। भी एक की टहनी में आपको तोड़ के दिखाता हूँ, कांटे फंस के इसका ये देख सकते हैं, ये फूल पकड़ा हुआ है। इसको एक को तोड़ते हैं, यहाँ से देखना, इससे दूध निकलेगा, बहुत कांटेदार है। अभी इससे ये देख दूध निकल रहा है, अभी ये गिर रहा नीचे। काफ़ी जहरीला इसका दूध है और कांटे भी के दर खड़ा हुआ है। नादरन बाईपास जो जा रहा है वो भी दिखाते हैं, कराची का जो बलूचिस्तान की साइड जा रहा है, जो कि यहाँ पे इस पहाड़ी इलाके में हमें आते हुए तकरीबन साल 1.5 साल हुआ है। अभी हमने नया घर बनाया है और अभी घर का काम कुछ रहता है, कुछ किया हमने, वो भी करना है। और घर के अंदर जो पानी का टैंक लगा हमने बनाया, अभी उसकी जो साइडों से प्लास्टर वो भी अभी रह चुका है, वो भी हम लोग देखते हैं कल बनाएंगे, कल करेंगे, वो आपको भी वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पे भी काफ़ी जो ना तुअर के दरख्त खड़े हुए हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं तुअर का दरख्त। यहाँ से मैं आपको अपना जो मेरे घर की साइड वाली लोकेशन है वो दिखाता हूँ। सामने इस इलाके का कब्रिस्तान भी है, वो ये सामने रहा कब्रिस्तान। और ये जामा मस्जिद है बड़ी, जिसमें हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं। यहाँ की आप लोकेशन देख सकते हैं दूर से। और आगे आगे उस आबादी की उस तरफ भी काफ़ी पहाड़ है और हमारा घर यहाँ खड़ा हुआ है बिल्कुल पौधों के बीच में। इतना सुकून वाला माहौल है, ठंडा माहौल होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता। और सामने ही नादरन बाईपास जा रहा है, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। ये गाड़ियाँ जो जा रही है, ये नादरन बाईपास है, कराची का जो हब चौकी की तरफ जा रहा है। अभी सूरज भी ढलने को है, शाम का टाइम है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि हर आने वाली नई अच्छी वीडियो मिलती रहे आपको। तब तक अपने दोस्त शहजाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।